हाँ नंबर। नमस्कार आदाब, मैं हूं हसन मेहदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के मायंग ग्राम सभा है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक हस्ती है जिसका नाम पूरे यूपी में चलता है, जिसको कहते हैं सोनू और मोनू। ये दो भाई हैं और ये यहाँ पे रहते हैं। इनका यहाँ पे समाज में बड़ा मान और सम्मान है। तो हमारे बीच में थोड़ा सा हम कंफ्यूज रहते हैं कि भैया का नाम सोनू है कि मोनू है। तो भैया से इनका नाम है मोनू। तो इनसे हम अभी बात करेंगे, बात करना चाहेंगे कि जो आज यहाँ पे इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं, कैसे इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं, और कुछ भी बातें हैं जो इनसे हम जानना चाहेंगे। तो इस समय हमारे साथ मोनू भैया बगल में हैं। आइए अभी इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि सुल्तानपुर में इनके पिताजी जो थे वो निर्दलीय विधायक हुए थे और कुछ ऐसी घटना हो गई कि भैया के पिताजी जो है अभी नहीं रहे हैं। तो भैया थोड़ा हम आपसे बात करना चाहेंगे, खड़े हो जाइए, आपसे थोड़ा सा कष्ट देंगे आपको। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, मुझे वो दिन याद है कि जब आपके पिताजी दीवानी पे थे, उस टाइम वो विधायक थे, उनको जो है उसके साथ जो भी घटना घटी, उस टाइम मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं जीआईसी स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे उस टाइम पता चला कि विधायक जी के साथ ऐसी घटना हो गई। तो आप उस टाइम आपकी एज क्या थी? 20-21 साल। 20-21 साल। तो ये तो बड़े दुख की बात थी सबके साथ। जो आपका माइंड क्षेत्र है इसके लिए तो बहुत ज्यादा दुख की बात थी। तो दूसरी बात यह है कि राजनीति में जब आप आए, राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या था आपका? पिताजी का जो सपना था जनता की सेवा वो भी कर रहे थे, जनता की सेवा हम दोनों भाई भी कर रहे हैं जी। वही एक लक्ष्य है और कुछ नहीं। मतलब राजनीति में आने का मतलब है कि जनता की सेवा करना। तो लेकिन हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि जो आप दोनों भाइयों को क्या कहते हैं उस लिस्ट में रखा जाता है कि यूपी भर में, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं, बोली माफिया नहीं, माफिया गुंडा नहीं, बाहुबली में आपको रखते हैं। अरे जनता जो हमको बाहुबली बनाई है, कोई ऐसे थोड़ा है जो अपराध कर रहे हैं। जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उसके लिए चाहे कोई बाहुबली कहे चाहे कोई गुंडा कहे। हाँ वो बात तो सही है, आदमी के मुंह में ढक्कन नहीं, पतीले के मुंह में ढक्कन होता है। कोई कुछ भी कह सकता है, ये तो समाज है, कह सकता है। लेकिन इसकी हकीकत, हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। सारी लड़ाई हमारी जनता के लिए है जी। जनता का काम जो भी होता है उसको कराने की पूरी कोशिश रहती है, और वो भी न्याय संगत काम। ये नहीं कि कोई गलत काम के लिए हम किसी अधिकारी से या किसी भी से लड़ाई कर ले। जो सही काम है उसके लिए, और उसी में कोई बाहुबली कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आदमी का मुंह है, कोई कुछ भी कहने को कह सकता है, हर आदमी आजाद है। लेकिन हम वो हकीकत जानना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वो कहाँ तक सही कहाँ तक गलत। अब हमको तो नहीं लगता कि हम बाहुबली हैं। जनता नहीं, जिसके साथ 4 लोग खड़े हो गए वो तो बाहुबली हो गए, 4 बल उसके साथ हो गए। सपोज कीजिए कि आपके साथ इतने समर्थक हैं तो ये आपके बल हैं। सपोज कि अगर आपको इन्होंने वोट कर दिया तो आपके बल ही तो हुए सर। ये तब इनके लिए कुछ करना होगा तो उसके लिए चाहे जो कुछ भी सुनना पड़े कहना पड़े तो करेंगे ही। हाँ भाई यही लोग तुम्हारे हाथ पैर हैं। हाँ, इन्हीं के दम पे तो हम लोग आज हैं। दूसरी चीज ये जानना चाहेंगे, जो हमारी मौजूदा सांसद जी हैं माननीय मेनका जी, वो आपके हमेशा विरोध में क्यों रहते हैं दोनों भाई के? वो फर्स्टेट हो चुकी हैं। उनको लगता है कि हम इतने कम वोटों से जीते हैं, हमको इसीलिए मिनिस्टर नहीं बनाया गया है, और इसका कोई कारण नहीं है। नहीं, हमने जो सुना था तो मैंने सुना कि उनको जिताया गया, जीती नहीं थी। अब ये तो ऊपर वाला जाने, हमको भी शंका तो है, लेकिन अब हम हार गए हैं तो इसको कहने से कोई वो नहीं रहेगा। नहीं, चूंकि देखिए हम तो पत्रकार हैं, हम तो जाते रहते हैं, हमको तमाम तरीके के अच्छे से अच्छे लोग मिलते रहते हैं। और भी हमको भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपको हराया गया है, लेकिन अब हार गए तो उसके लिए कर क्या सकते हैं। उस समय इनकी सरकार थी यूपी में, अब आज भी है, तो जो भी अंदर गए गलत सही हुआ। देखिए हमारे हिसाब से आपने मेनका जी के घर के सामने छप्पर तो नहीं डाल रखा है। उनको आपसे दुश्मनी क्यों है, किस बात की दुश्मनी? तो अब वो कुछ करना नहीं चाहती हैं। आइए अब बता दें कि अपनी सांसद निधि से कहीं एक जगह कुछ किया हो। नहीं, जब मैं आ रहा था यहाँ आपके लिए तो मैं कटका से जब चला हूँ और आपके घर तक,
मुझे रोड सही नहीं मिला, जो कि उनका एरिया है। यही नहीं, आप क्यों अलीगंज से लेके कुड़वार तक देख लीजिए, जी। आप बल्दीराज से लेके इसौली तक देख लीजिए, बउराहों से हाँ हाँ हाँ, क्या कहते, देवरा तक देख लीजिए, सड़क का तो बहुत बुरा हाल है। इसको मत उनसे पूछिए, ये पूछिए सोनू मोनू क्या कर रहे हैं, बस इसी में उनका विकास हो जाता है। मतलब आपका नाम दोनों लेकिन भाई। हाँ, बस वो आई उतना नाम नहीं, विकास करके उसी में चली गई। कुछ चाटुकार लोग हैं जो बस ताली बजा देते, उसी में संतुष्ट हो जाते कि हमने बहुत बड़ा विकास कार्य कर लिया सुल्तानपुर में। तो ये ये तो आप खुद आए चल के, ने तो आपको लगा। अभी आप यहाँ से कोई यहीं से जाइए, माइक से लेके कुड़वार होते हुए अलीगंज तक 2 घंटे लगेगा आपको 15 किलोमीटर पहुंचने में। वही हाल बल्दीराज से लेके इसौली तक है। कटका माएंगा आप देख ही रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने देख लिया। कहती हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, गया कहाँ किया। हम सांसद निधि को अपने बता दें क्या किए, कहाँ खर्च किए सांसद निधि 3 साल में। चलिए 1 साल कोरोना था नहीं आई सांसद निधि, बाकी 2 साल कहाँ गया। 5 करोड़ रुपए आता है, गया कहाँ 5 करोड़। एक दलाल बैठा के रखी है जो उनका प्रतिनिधि है, दिन भर एक ठेकेदारी मैनेज करता है, सारा दिन पैसा वसूल रहा बैठ के, उसको इनको नहीं निगाह पड़ रही है। जिले में आएंगे सिर्फ सोनू मोनू दिखते हैं बस, कोई ब्लॉक नहीं दिखेगा। धनपतगंज ब्लॉक दिखेगा, वहाँ जितनी जांच क्यों नहीं हो रही है, और ब्लॉक नहीं है। सारी गड़बड़ी धनपतगंज में हो रही, पिछले 3 साल से जांच करवा तो रही है। कितने गड़बड़ निकले यहाँ के लोग, और कहीं जांच करा के देख लें। सारी गुंडई सारी बदमाशी सब धनपतगंज में है। हो सकता है उनको लगता हो कि सारी जो है वो दो सिर्फ वो फर्स्टेट हो चुकी है, उनको मिनिस्टर क्यों नहीं बनाए। उनका बेटा देखिए आए बात साहब बोल रहा है भाजपा में रह के भाजपा किस मजबूरी में उनको डोरी है, भाजपा को पता है। ये विधानसभा चुनाव के बाद देखिए क्या होता है इन लोगों का। और क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल हम लोग तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे चुनाव पार्टी से बिल्कुल पार्टी से लड़ेंगे, निर्दल नहीं पार्टी से लड़ेंगे। पार्टी से लड़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम आपसे नहीं पूछेंगे किस पार्टी से आप हफ्ते 10 लड़ेंगे। दिन में वो भी खोल देंगे, कोई ऐसा हाँ। नहीं है, बस एक आध हफ्ते की बात और है। वो तो हम जान रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से लड़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, जब मैं आया सबसे पहले जब मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ, तो मुझे आपका ये देखने को मिला, जो आपका ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सुंदर लगा। हमारे बाबा जी के पिताजी मतलब हमारे आजा जो थे, उन्होंने बनवाया था यज्ञशाला, और आज करीब 70 साल से हर साल इसमें यज्ञ होती है। अच्छा। इसलिए जब से पिताजी नहीं तब से हम ही लोग हर साल करवाते हैं। हम लोग इसे वेद होता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तो 2 4 वेद वेद की होते यज्ञ हैं। हर साल होती है हमारे यहाँ। 2 वेद का हर साल होता है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपके पिताजी के साथ घटना घटी, जो बम से उनको जो है, किन लोगों ने उनको मरवाया था? अब जिन लोगों ने मारा था, अब देखिए इस मामला सारा डिसाइड हो चुका है। संत ज्ञानेश्वर थे, वो भी हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं थी। यहीं बगल में रामजस यादव चौकीदार थे, उसकी हत्या कराई गई। उसकी जब हमारे पूरा गांव था उसकी मदद में, उनको ये लगा कि ये बहुत ज़्यादा उसकी मदद करे, तो उसी वजह से हमारे पिताजी की हत्या करेगी। और हमारी कोई रंजिशें नहीं थी उनसे, ना उसके पहले थी ना उसके बाद थी। लेकिन वो हमारे बगल के चौकीदार थे थाने के, और बहुत संभ्रांत परिवार था, बहुत मजबूत यादव का परिवार था वो। उससे अब कोई भी नेता रहेगा, किसी उसके बगल में हत्या होगी, जाहिर सी बात है आदमी जाएगा मदद करने के लिए। वो तो ऐसे जाएगा। दुराचारी संत जो कई डीएम कई लोग पहले भी हत्या करा चुके थे वो। जी। तो मसला यही से उठा था, जो आपके पिताजी के साथ घटना घटी, ये आश्रम से यही से। हाँ, वो भी ये मसला जमीन यही था। कब्जा करना चाहते तो अपनी जमीन नहीं दे रहा था। अच्छा। और कोई बातें नहीं थी। तो उसके बाद फिर आपके पिताजी के बाद जयभद्र नाम सामने आया, बड़े पिताजी हो आपके, तो वो विधायक बने, सांसद बने। सांसद, अच्छा हाँ, वो सांसद बने थे। तो उसके बाद आप कितने साल विधायक रहे? बड़े भैया थे 2002 से 2012 तक, 3 टर्म थे। किस किस पार्टी से? 2 बार समाजवादी से थे, 1 बार बीएसपी से। 2 बार समाजवादी से, 1 बार बीएसपी से। निर्दलीय? नहीं, निर्दलीय नहीं थे। निर्दलीय नहीं थे। अच्छा, हमने ये अक्सर देखा, पिताजी थे। हाँ, वो तो पिताजी थे। हमने अक्सर ये देखा है कि जब आपके भाई साहब खड़े होते हैं चुनाव में, तो अक्सर करके पार्टियां ऐसा चेहरा ला देती हैं कि वो आपको उठने नहीं देना चाहती, मतलब आपको जीतने नहीं देना चाहती। ये क्या रीजन है, इसका मतलब क्या है? समय की बात है, जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है। इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि समय की बात है, बस इनकी बात खत्म हो गई। मैं समझ गया कि अब इसके आगे कहना नहीं चाहिए वक्त। अच्छा, हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आदमी कोई भी हो, चाहे हम हो, भैया हो, आप हो, कोई भी हो, वो
उस क्या कहते हैं अपने गांव में, अपने समाज में वो उग्र कब होता है, क्यों होता है? बहुत पॉइंट बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, जब कोई जनहित में, न्याय हित में किसी का काम नहीं हो पाता है या किसी के साथ गलत हो रहा है, तभी आदमी उग्र होता है। गलत चीज पे आदमी उग्र होगा, किसी सही चीज वैसे अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो जरूर आदमी उग्र हो जाएगा। हमको जो लगता है जहाँ न्याय नहीं होगा, हाँ, जिसके साथ जिसके अन्याय साथ होगा अन्याय होगा आदमी वहीं उग्र होगा। उग्र होगा, ये बात आपकी फैक्ट है। अपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से? धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी तरफ से, आपको भी, आपके पूरे चैनल को भी, और जितने भी आपसे जुड़े लोग हैं, हमारी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी फैमिली का। और आपके चाचा जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, आज उनसे हमारी मुलाकात हो गई चाचा जी से, और बहुत ही अच्छे परिवार है आपका, अच्छा परिवार है। क्योंकि मैं केवल सुनता ही था कि सोनू मोनू ऐसे हैं, सोनू मोनू वैसे हैं, तो हमने सोचा था कभी एक दिन टाइम आएगा तो मैं भी सोनू मोनू से जाकर के मिलूंगा और देखना चाहूंगा जमीनी हकीकत क्या है। लोकप्रिय तो के साथ जनप्रिय भी, जनप्रिय भी हैं, हाँ, भैया बता रहे हैं, जनप्रिय भी। जनप्रिय भी हैं। जो गलत रहता है वो अपने निगाहों से दूसरों को भी गलत देखता है। जी, एक बार क्या कहेंगे आप? जो गलत रहता है दूसरों को भी गलत देखता है। हाँ, ये बात सही है कि जो गलत होता है दूसरों को भी गलत देखता है। तो आपने देखा भैया से हमारी बात हुई, भैया के पास काफी लोग आए हुए हैं, भैया काफी थके हुए हैं, क्योंकि मैं जब से आया हूँ 1 घंटे के ऊपर हो गया मुझे आए हुए, और देख रहे हैं निरंतर भैया किसी न किसी से लगे हुए हैं, और एक जा रहा है तो 2 आ रहे हैं भैया से मिलने के लिए, और दोनों भैया सुबह से ही लगे हुए हैं सबसे मुलाकात करने के लिए। जी, अच्छा, आजमगढ़ से, देखिए भैया आजमगढ़ से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं सर? आप भी आजमगढ़, दोनों लोग साथ में आए हुए हैं। अच्छा, तो आप भैया जी के पास किस मकसद से आए हुए? हमारा एक सीपीएड का प्रकरण है, जी जी। उसमें गोरखपुर में जो है नियुक्ति का प्रकरण था। 41 लोगों को नियुक्ति दे दी गई थी, हाँ, बाकी को नहीं दी गई थी। तो भैया जी के बारे में आपको किसी ने बताया था कि आपने सुना था? नहीं, हमारे मित्र लोग हैं यहाँ के, हाँ, इन्होंने भैया जी के बारे में बताया था, जी, जिसके लिए हम आए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये मामला सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भैया के पास दूर दूर से लोग आते हैं कि उम्मीद लेकर के हम यहाँ क्या कहते हैं आज जाएंगे तो जो हमारी परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी और इनका काम बन जाएगा। तो आपने देखा, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार पूरी भीड़ को यहाँ पे दिखा दें, क्योंकि जब मैं आया था तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिलहाल अभी तो फिलहाल कुछ भीड़ नहीं है। और मोनू भैया यहाँ रहते हैं और सोनू भैया वहाँ रहते हैं। अच्छा, भैया से एक चीज और जानना चाहेंगे, भैया इस समय आप क्या कहते हैं ब्लॉक प्रमुख भी हैं? हाँ, तीसरी बार है। तीसरी बार है। अच्छा, एक चीज और सुनने को मिलता है कि जब आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ते हैं तो आपके अपोजिट में उसमें कोई नहीं खड़ा होता, आप निर्विरोध हो जाते हैं। अब ये तो यहाँ की जनता का प्रेम है ना। अच्छा, अगर हम लड़ना चाहें कभी तो आगे लड़ सकते हैं? स्वागत है, लड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ नहीं लड़ेंगे। तो भैया के खिलाफ हम लड़ संविधान सकते में हैं? सबको अधिकार है लड़ने का, जी, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, ना रोका जाता है, ना रोका जाता है। भाई हम तो यहाँ तो हम कोई पार्टी तो है नहीं, हम तो निर्दलीय थे। हाँ, सारी पार्टियां थी, कोई नहीं लड़ा तो हम क्या कर सकते इसमें। हम किसी को रोकने तो गए नहीं थे। यहाँ तो यहाँ की जनता का हमारे पर प्रेम है, जनता का प्रेम है। क्योंकि हम सबके लिए करते हैं, और कोई नहीं, कोई गुंडई बदमाशी से यहाँ नहीं रुका है। इतना करते हैं सबके लिए कि उसका इसलिए कोई नहीं लड़ना चाहता है। जी। तो आपने देखा भैया यहाँ इतना काम करवाते हैं सबके लिए, यहाँ पे जो है रहते हैं, समर्थक इनके इतने ज्यादा है कि कोई भी प्रत्याशी लड़ना नहीं चाहता भैया से, इस वजह से निर्विरोध चुने जाते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी जो कैमरामैन है राशिद अली हैं, हमारे साथ इस समय सोनू मोनू भैया के घर पे हैं, और हमारी आज यहाँ पे जो है सोनू भैया के साथ, मोनू भैया के साथ स्पेशल वीडियो बनी है। भैया ने आप सबको बहुत बहुत जो है नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना भी दी है। कैमरामैन राशिद अली के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज, सुल्तानपुर।